तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने हेलमेट में इसको कैसे लगाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके पास जो हेलमेट जिसमें आप लगाने वाले हैं उसमें पैडिंग जो है वो रिमूवेबल होनी चाहिए, नहीं तो ये नहीं लगेगा उसके अंदर और आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी इसको यूज़ करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो गाइस, सबसे पहले हमें पैडिंग रिमूव करनी है और मैं आपको दिखाता हूँ पैडिंग कैसे रिमूव करते हैं। बिल्कुल ईजी रहता है। अंदर आपके ये बटन्स होते हैं, इन बटन्स को आप निकालोगे तो आपकी पैडिंग ईजिली रिमूव हो जाएगी किसी भी हेलमेट की। और आपको नॉर्मली इसको हटाना है और केवल साइड्स की पैडिंग हटाने से आपका काम लगभग बन जाएगा। और उसके बाद जैसे मेरे वाले हेलमेट्स में तो अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी स्पेस बना हुआ है हेडफोन लगाने का मेरे, बट किसी किसी हेलमेट में होता नहीं है। तो आपको थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा कि एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपको कहीं पे इशू ना आए उनको यूज़ करते हुए। तो ऐसा कुछ लगाइएगा उनको कि आपकी सिर में चुभे ना या कानों पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो आपको मैं फटाफट अब ये लगा के दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ फिर। सो गाइस, आपको ये ना वेलक्रो दी होती है टेप के साथ, तो जो आपको यहाँ पे चिपकानी है। उससे क्या होगा कि आपके जो हेडफोन्स हैं वो ईजिली इनके ऊपर चिपक जाएंगे ऐसे। और ये कभी भी आप इनको उतार सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर भी अपोजिट वेलक्रो होती है। तो आपको बेनिफिट है इन चीज़ों का कि आपको एक जगह अटका रहेगा वो हेडफोन हमेशा आपका। तो फटाफट आपको मैं ये चिपकाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि पूरा सेटअप कैसा लगता है। सो गाइस, ये मैंने इसके अंदर लगा दी है, ये अच्छे से चिपक गई है और सूख गई है। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था तो वो थोड़ा सा बाहर भी अटक गया है। तो इसको आपने बाद में मैंने अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे रखना है। जो मेरा उसका डिवाइस होता है वो छोटा सा, तो मेरे इंटरकॉम को मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे रखना है। तो इस वजह से मैं अपने लेफ़्ट हैंड साइड के हिसाब से माइक को और ये वाली केबल को लेफ़्ट हैंड साइड पे रख रहा हूँ ताकि बाद में मेरे को इशू ना आए। और इसको जस्ट जेंटली आपको चिपका देना है और बाद में आप माइक और इन चीज़ों की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको हेड वाली पैडिंग निकालनी है और एक वायर रहती है जो इसको आपको पीछे से ले जाएंगे और इधर लाके इस पे चिपका देंगे। तो आप इधर चिपका दो इसको बिल्कुल प्यार से। अब देखोगे तो बिल्कुल थोड़ा सा ये बाहर आ रहा है, नहीं तो बाकी पूरा अंदर ही है। तो बस आपको ये पैडिंग इस पे एडजस्ट करके आप इसको पैडिंग को बंद कर दो। सो गाइस, अब मैं भी यही मेटल वाला इस हेलमेट में यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि इसका प्लास्टिक वाले का टूटने का डर रहता है। तो सिंपली आपको मेटल लेने हैं और 2 नट लेने हैं और आपको चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको लगाना है इसके अंदर। तो मेटल को आपको जेंटली ये 2 हिस्सा थोड़ा सा स्पेस होता है, कुछ कुछ हेलमेट में नहीं होता है। तो ये मेटल वाला जो बिल्कुल पतला होता है और आराम से चला भी जाएगा यहाँ पे। और आपको जस्ट यहाँ पे इसको डालना है। तो डालेंगे आप, तो ये चला गया इतना। और सिंपल बस इसको अब आपने ऐसे टाइट कर देना है इनको। अच्छे से टाइट करने के बाद और इन दोनों को लगाने के बाद आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप लोग पैडिंग को अच्छे से डाल के और उसको टेस्ट कर लें कि आपके कहीं पे भी कानों पे या हेड पे कहीं पे भी पेन ना हो रहा हो और आपको कोई इशू ना आ रहा हो। तो बेसिकली ईजिली होता है पैडिंग को डालना बहुत ही। जस्ट टेम्परेरी इस पैडिंग को डाल दे रहा हूँ वापस दोनों की। आपको हेलमेट पहन के फिर मैं बताता हूँ कि मेरे को कोई इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग फिर मेरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मेरे ईयरबड्स के लिए कि कहीं पे मेरे को पेन ना करें वो। सो गाइस, मैंने हेलमेट पहन गया और बिल्कुल कहीं पे भी मेरे को थोड़ा सा भी फील भी नहीं हो रहा है कि मैंने हेलमेट पहना हुआ है और अंदर मैंने जो है हेडफोन इंस्टॉल कर दिए हैं और वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। दैट इज़ बेसिकली कि वी नेट जो पुराना था उसमें प्लास्टिक के आते थे वो काफ़ी मोटे रहते थे तो ज़्यादा स्पेस भी लेते थे। जो ये हैं बिल्कुल पतले हैं तो पता ही नहीं लगा, उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस लिया है। तो मेरे को तो बिल्कुल भी मतलब कानों पे पता ही नहीं लग रहा कि मैंने रियली में उनको पहनना भी हुआ है या लगाया हुआ है इनमें हेडफोन का हेलमेट के अंदर। तो चलिए फटाफट ये वाला सेटअप भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। फिर मैं आपको फ़ोन से अपने कनेक्ट करूँगा इसको और बेसिक दिखाऊँगा कि आवाज़ कैसी और कितनी लाउड है इसकी। चलिए, जो फिनिशिंग वाला काम है वो मैं बाद में कर लूँगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे प्लग करना होता है इसको और उसके बाद इसको इस वायर को आपको इसमें डालना रहेगा और अच्छे से इंसर्ट करना है। ध्यान रखना कि ये पूरी नहीं जाती है तो आवाज़ नहीं आएगी आपको। तो अब ऑन करने के लिए आपको इस वाले बटन को दबाना है और एक ब्लू लाइट चसनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमारा ऑन हो चुका है। अब फ़ोन से कनेक्ट करना है तो ये फ़ोन का सिंबल बना हुआ है,
बस इसको 6 सेकंड के लिए दबाए रखना है और ब्लू और रेड लाइट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ये मतलब ये किसी भी फ़ोन पे पेयर होने के लिए तैयार है। तो आपको अपना फ़ोन लेना है और आप फ़ोन में जाएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं पेयर इन न्यू डिवाइस करूँ तो मेरे को एक V6 मिलेगा जो अभी भी अवेलेबल होगा पेयर होने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो V6 आ रहा है, बस इस पर क्लिक करना है और ये पेयर हो जाएगा। पेयर हो गया और ये दिखा रहा है कनेक्टेड। तो अब मैं इसमें सेटिंग्स कर देता हूँ मेरे HD मेरा फ़ोन जो सपोर्ट करता है ऑडियो को। अब मैं आपको इसकी ऑडियो समझाता हूँ कैसे आपको कम या ज़्यादा करनी है। तो मैं एक रैंडम गाना चला देता हूँ कोई भी। तो जो ये ऑडियो आ रही है ये इसके अंदर से आ रही है। तो ये होता है कम करने का, बिल्कुल कम हो गई। और मैं अब आपको फुल करके दिखाता हूँ। तो ये इसकी देखो आप इतने लाउड है कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनाई देगा बाहर का। तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि भाई इतना फुल तेज़ आवाज़ पे मत चलाना। इसकी इंटरकॉम की जो आवाज़ है वो फुल रखना ताकि आपके जो कॉल्स आ रहे हैं उन पे इशू ना आए। बस आपके फ़ोन से आप म्यूज़िक की आवाज़ को कम कर सकते हैं। अगर बंद करना है सिंपल इसको दबा दो, बंद हो जाएंगे। सो एक और फीचर जो मेनली आपको मैं लास्ट फीचर इसका बताना चाहूँगा, जब भी आपको कोई फ़ोन आता है तो इसमें आपको कोई बटन दबाने की नीड नहीं है। वो विद इन 3 सेकेंड ऑटोमेटिक अपने आप ही उठ जाएगा। तो वो सबसे अच्छा फीचर है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बटन, क्योंकि इस पर बहुत सारे बटन है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि कहाँ पे कौन सा बटन होता है। चलते हुए आपको वो याद रखना पड़ेगा फील से कि स्टार्टिंग में 2 बटन आ रहे हैं वो कौन से राइडर के हैं। उसके बाद एक फ़ोन का बटन आता है, उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन के बटन आते हैं, उसके बाद स्विच ऑफ या ऑन करने का बटन आता है या ए राइडर का बटन आता है। उसके बाद वो राइडर्स के थोड़ा सा इसमें यही इशू है कि बहुत सारे छोटे छोटे बटन हैं। आपको धीरे धीरे वो फील एंड टच से आपको इसको आदत डालनी पड़ेगी। और अगर आपको फ़ोन काटना है तो बस यही फ़ोन का वाला बटन है, वो उससे आप दबाएंगे तो फ़ोन कट जाएगा। अगर स्विच ऑफ करना है आपको इसको तो एक छोटा सा बटन है और इसको दबाना है और ये बंद हो गया। तो बहुत ही इजी है इसको लगाना। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो प्लीज़ पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। आपको आने वाली हर राइड्स और जो मैं राइड कर रहा हूँ उनकी लाइव अपडेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज वियर ए हेलमेट। जय हिंद।